अपने बापू के साथ रहती है। एक दिन बापू ये कह करके गए कि बेटा मैं जा रहा हूँ, 4-6 दिन पीछे आऊँगा, मेरे ठाकुर जी को, गोपाल जी, लड्डू गोपाल जी होते, ठाकुर जी को भोग लगा करके ही भोजन करना, बिना खिलाए खा मत लेना। अब वे तो कह गए कि वैसी जो खुद लगा मत खाए, है ना, लेकिन कर्मा ने समझी खाता होगा, तो जब तक ये नहीं खावेगा तब तक बना करके थाली लगा करके पर्दा लगा दिया। बहुत देर तक बैठी रही, एक टूका नहीं खायो, बहुत देर है गई, प्रार्थना करने लगी, सोचन लगी ऐसा तो ना है कि जाको मन कछु और खावे को और मैं बनाई लाई हूं कछु और। रोटी की थाली हटाई, फिर जल्दी माने खिचड़ी बनाई। अच्छा, जो खिचड़ी थी ना, वो जो खिचड़ो का हो, जब ले जाने लगी तो सोचने लगी जाऊं घी डारूं कि न डारूं। तो वहां क्या करे, एक थाली में खिचड़ो, ऊपर से दूसरी थाली और ऊपर कटोरी भर के गाय के घी की गर्म करके पीरो पीरो सो घी, मुंह में पानी नहीं आना चाहिए, मुंह में पानी आ भी जाए तो क्या करोगे। अब वो जमाना गया। हा? पीरो पीरो कटोरी में गाय को तव्यो भयो रवादार घी, बनोरे वाला, जो बनोरे खा करके गैया का बनता है वो वाला घी, और करमाने ऊपर रख दो और जाके बंद कर दिया। अब भगवान से प्रार्थना कर रही है। स्पीड ज्यादा है क्या? थाली भर के लाई रे खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जी मोहारो श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। कर्मा कहती है, ए लाला ए कनुआ, तू ऐसा तो ना है कि मेरे बाप के हाथन ते खातो होए। कहूं एक तो ना है गो। आप सब लोग समझ रहे होंगे, एक तो ध्यान रख, कई दिन के लिए काका गए हैं, तब तक भूखो मर जावेगो, पर जा सोच ले तू तो मरेगो, सो मरेगो, मोई लेके मरेगो, क्योंकि मैं जाट की बेटी हूं और मेरे यहां जो बापू कह देता है उसका उल्लंघन नहीं होता, हम वो मानते हैं। काको म्हारो गांव गयो छे, बाबो मारो गांव गयो छे, जाने कदलो आवेगो, ऊके भरोसे बैठो रियो तो भूखो ही मर जावे। तू जी में जद ही में जीमू, तू जी में जद ही में जीमू, मानू ना काऊ लाट। लाट जान तो, लाट गामन को शब्द लाट साहब, वो लाट साहब मत बने, मानू ना काऊ लाट की, जी मोहारो श्याम धनी, भावे
बार बार माँ खोलती देखने के लिए खायो के कैया कौन जिम्ब्यारे मोहन कड़री कड़री बोलती। तुम्हारे यहां कहते हैं महेरी, राजस्थान में कहते हैं रावड़ी। क्या कहते हैं? रावड़ी। आज कह रही है हमारे काका तुम्हारे लिए रावड़ी बनाते थे, शायद रावड़ी को मन होए तो आज कैसे जो मैं लाई हूं ताए जी मिले हैं, कल के ले तेले बढ़िया रावड़ी बनाऊंगी। आज जमाऊं तने खींचड़ो, आज जमाऊं तने खींचड़ो, काली रावड़ी छाछ की जीवो भारो श्याम धड़ी निभावे। करते करते बेचारी कर्मा को दोपहर हो गया। कर्मा ने सोचा कि शायद ये जो पर्दा लगाया हुआ है ये पतरो पतरो से मुंह जा शर्म लग रही है, तो मंदिर के सामने उल्टी खड़ी है गई, पीठ को पर्दा कर लो और अपना जो कपड़ा हटकाओ है, राजस्थान में लहंगो लुगड़ो है ना, हाँ वो लुगड़े को पर्दा बना के और बोली अब तो कोई ना देख रो जल्दी कर ले। लेकिन भाव के बस में है भगवान, भगवान का सिंहासन हल गया कि इतना प्रेम और इतना विश्वास, अब तो मुझे जाना ही। जैसे गर्गाचार्य जी के यहाँ आए ऐसे ही ठाकुर जी बाकी खींचड़ो खावे के लिए बाकी कोठरी में और कोठरी की अलमारी में स्वयं प्रकट भये, थाली हटाई, घी डारियो और सवे घोर के और पियन लगे। आवाज आने लगी पीछे से, समझ गई कि आएगा है? लेकिन मन में सोचने लगी आज बड़ी मुश्किल से आयो, आज भी पूछ लूंगी कल के लिए, राजी ते आ जाए तो ठीक है, और नहीं रह तू अपने घर बाबा ते कह तो दूंगी कि मुझे नहीं करेगो है? और जैसे ही भगवान ने पाया प्रसाद और वो कपड़ा हटाया कर्मा ने और लाला का कान पकड़ लिया। क्यों भैया, जब तो भूख नहीं लग रही तो मुझे पहले ही बता जाता कि मैं लेट आऊंगो। कभी कभी हमारे यहाँ हम पुरोहित को नौतते हैं ना, जब पुरोहित को नौतते हैं तो उससे पहले जब तक अपना पुरोहित नहीं भोजन करता है तब तक हम बच्चों को नहीं खिलाते, झूठा हो जाएगा है ना। लेकिन कभी कभी पुरोहित ही 12 के 2 बजा देते हैं, अब बच्चों का बड़ा परेशानी होती है, तब वे खुद ही कह देते फोन करके बच्चों को अलग से करा देना, हमने के लेट आएंगे। तो ऐसी कर्मा कह रही है कि जब तुम्हें लेट आना था तो कम से कम बताए तो देते। चलो कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी ये बताओ कल तुम टाइम पे बुलात खेम आओगे के नहीं आओगे? सोई भगवान ने मुंडी हिला दी कि अब तो तू पहलो ही मंत्र बोल नहीं पावेगी तब तक तो है? अब तो रोज भोग लगावे और भगवान थाली में कछू नहीं छोड़े, अब तो जो बनावे सो। लेकिन दिक्कत ये हो गई, परेशानी ये हो गई कि कर्मा सोचती थी कि बचेगा तो मैं खा लूंगी, लेकिन वह बचे तब तो कर्मा बढ़ाती गई और वो पाते गए खाते गए। जब काका आए लौट गए, अब तो रोज की मौज आए नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं थी। काका लौट के आए 4-6 दिन बाद, कर्मा ए बेटा, बोली काका इधर हूं मैं, चूल्हे पे आटा लगा रही, और आटा लगा रही इतना
बोले बेटा जी इतनो आटो कोई आवे बारो है? बोले आवे की जरूरत का तुम बात देगे का बुई रोज जितनो धर दे सब सुपड़ा सबका सुपड़ा साफ हो जाता है। लेकिन ये बात काका की समझ में आवेगी कैसे? क्योंकि ये बात तो उनकी समझ में आती है मन क्रम वचन छांड चतुराई और भजत कृपा करे हैं रघु, उनकी समझ में आती है। बोले बेटा कौन इतनी रोटी, अच्छा मतलब फिर जाती कहाँ है? जब भोग लग जाता है तो जाती कहाँ? हरे लौटे तब तो जाए कहीं। काका को विश्वास नहीं हुआ। काका ने पूछा बेटा सचमुच में क्या? अरे काका वो पहले दिन तो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ था, पहले मैंने रोटी बनाई फिर खिचड़ी बनाई बड़ी मुश्किल से, उसने 12-1 बज गया था, लेकिन बात ना दे कान पकड़ लो मैंने वहां को। जट काका समझ गया चित्त शुद्ध था, बेटी को ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। समझ गए काका। काका ने हाथ जोड़ करके कहा बेटा धन्य है तूने मेरा जीवन सफल कर दिया, पर एक काम और कर दे, जैसे तोय दर्शन भयो का है ऐसे मुँह दर्शन कराए दे, इतनी सी प्रार्थना है। बेटा और शिष्य इसीलिए होते हैं कि जो काम गुरु न कर पाए वो से शिष्य करे, जो काम बाप न कर पावे वाहे बेटा करे। कर्मा बोली आहा चिंता क्यों करते हो, अब तो मेरा उनका चलता है खूब आपस में। बना के ले गई, पर्दा नहीं लगाया, चौरे में खाओ। और जैसे ही कर्मा ने बुलाया ठाकुर जी प्रकट हुए। कर्मा ने कहा काका दर्शन करो। अब काका ना दिख रहे, क्योंकि उन्हें देखने के लिए जो आंखें चाहिए वो कर्मा के पास में है, अभी काका के पास में दर्शन नहीं हो रहे। बोले नहीं बेटा। तब भगवान के पास गई, हे भगवान इन्हीं की देन है कि आपका दर्शन मुझे हो रहा है, फिर उन्हीं से आंखें चुरा रहे हो हैं? उन्हीं से पर्दा है, जिनकी वजह से हमें मिले हो उनको भी दर्शन दो। फिर कर्मा के कहने पर ठाकुर जी ने कर्मा के काका को दर्शन दिया। बेटी होए तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेगा, बेटी तो कर्मा जैसी सांवरियो घर आवेगा, जन्म जन्म को तेरो दुखड़ो दो पल में कट जावेगा। शब्द सुनिएगा, भक्ति भाव में वो शक्ति है, प्रेम भाव में वो शक्ति है, मूर्ति बोले काठ की, प्रेम भाव में वो शक्ति है, मूर्ति बोले काठ की, जीम मारो श्याम धनी के गावे
काठ की जीमो म्हारा श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की जिमावे बेटी जाट की। हमारा परिचित क्या है, जाट बने हैं ना, इसीलिए उनकी कथा हमें सुनानी पड़ी है। हाँ? जीमो म्हारो श्याम धनी जिमावे बेटी जाट। गर्गाचार्य जी महाराज ने कान पकड़ा तो लोग कहेंगे द्वापर की बात है। नहीं, भाव अभी भी पैदा हुआ तो कलयुग में भी परमात्मा प्रकट होता है।